नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, योगी सरकार की अनूठी पहल। 18 साल से कम आयु के बच्चों को हर महीने मिल रहे 4,000 रुपए। ये है पात्रता। बुधवार को केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाओं की जानकारी आपके सामने ला रहा है। जो योजना के पात्र हैं उन्हें मदद मिलती है। इस बार प्रदेश सरकार की ओर से संचालित स्पॉन्सरशिप योजना जैसी अनूठी पहल के बारे में बता रहे हैं। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार। बजट में ऐलान संभव। इस बार बजट में सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर के मुताबिक आम बजट में प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए आयकर में कटौती पर विचार। नए साल में फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाए। इस बार बजट में सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। तो सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि बजट में प्रति वर्ष 15 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए आयकर में कटौती पर विचार किया जा रहा है। 30 जिलों में कोहरा। सहारनपुर में 6 गाड़ियां भिड़ी, बेकाबू ट्रक डिवाइडर से टकराया, फिर पीछे से वाहन टकराते गए। यूपी के 30 शहरों में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 80 मीटर रह गई। किसानों ने सीएम को खून से लिखा लेटर, आत्मदाह की दी चेतावनी। भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विकास भवन पर किसानों का धरना जारी। गुरुवार को किसानों ने सीएम के नाम खून से लेटर लिखा, साथ ही चेतावनी दी कि भ्रष्टाचारियों पर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से विकास भवन पर आत्मदाह करेंगे। अब एसी बस से सिर्फ 321 रुपए में पहुंचे। दिल्ली योगी सरकार ने इस वजह से घटाया किराया। सर्दी की वजह से एसी बसों में यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए यूपी रोडवेज बसों के किराए में 20% की कटौती की गई। यह कटौती सभी रूटों की बसों पर लागू। योगी सरकार ने जनरत एसी बसों के किराए में 20% की कटौती की है। ठंडी की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया 2025 में तय होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी संग्राम का परिणाम। अटकलों से नेताओं की बढ़ी धड़कनें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कयास और अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया। आइए जानते हैं क्या होंगे संगठन के दांव पेंच और 2027 के विधानसभा का चुनावी समीकरण को देखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष के पात्रता के राजनीतिक मापदंड। करोड़ का टैक्स बकाया। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा में आयकर विभाग के करदाताओं पर 6340 करोड़ का भारी बकाया है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार यूपी ईस्ट एंड वेस्ट क्षेत्रों में कर वसूली में बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रमुख शहरों लखनऊ, नोएडा और कानपुर के कारोबारी सबसे बड़े बकायेदार हैं, जो आर्थिक विकास में बाधा बन रहे हैं। मऊ को मिली 42 करोड़ की सौगात। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में हुई सभा में 42 करोड़ की लागत की परियोजनाओं की सौगात मऊ जिले को दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मऊ जिले के लिए कुल 132 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। नए साल से पहले फ्री हो गई यूपी वालों की बिजली। लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा, बंटने लगी मिठाई। अभी नया साल आने में 6 दिन शेष है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश भर से फ्री बिजली के लिए किसानों को चिन्हित किया जाएगा। तो विपक्ष को पीएम नरेंद्र मोदी भी अच्छे लगेंगे। कुमार सीएम योगी को लेकर ये बड़ी भविष्यवाणी। कुमार विश्वास ने सीएम योगी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब योगी केंद्र में आएंगे तो लोग यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्ति थे। यूपी में चल रहा चेकिंग अभियान। 100 उपभोक्ताओं की कट गई बिजली। कहा नहीं जोड़ेगा कनेक्शन। विद्युत विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लगभग 100 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने पर हड़कंप मच गया। सरकार द्वारा ओटीएस योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत एसडीओ कांट सचिन रस्तोगी के द्वारा नगर व आसपास के क्षेत्र ग्राम सलेमपुर व रसूलपुर आदि में 100 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए। अब ड्यूटी लगवाने कटवाने से पहले 100 बार सोचेंगे शिक्षक। यूपी बोर्ड ने जारी किया नया फरमान। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की परीक्षा शुचितापूर्ण व निष्पक्ष रूप से कराने के लिए यूपी बोर्ड नित नए प्रयोग कर रहा है। प्रश्न पत्रों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से कराने की तैयारी तथा प्रायोगिक परीक्षा में ऐप से अंक देने की व्यवस्था के बीच सचिव भगवती सिंह ने उन शिक्षकों के संबंध में विवरण अलग से नोट करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने ड्यूटी लगवाने या कटवाने के लिए सिफारिश कराई है। यूपी उपचुनाव 7 सीटों पर हारी सपा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन मतदान केंद्रों की मांगी सीसीटीवी फुटेज। यूपी उपचुनाव में सपा जिन 7 सीटों पर हारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की। 1 जनवरी से बढ़ेगी रामलला के दर्शन की अवधि। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। अयोध्या के राम मंदिर में 1 जनवरी से दर्शन अवधि का समय बढ़ जाए। जनवरी में महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
शासन से आया आदेश, यूपी राज्यकर्मी 31 जनवरी तक कर लें ये काम, वरना प्रमोशन तो रुकेगा ही, कार्रवाई भी होगी। शासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि यूपी राज्यकर्मी और अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, अन्यथा उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा, साथ ही कार्रवाई भी होगी। महाकुंभ में पहली बार आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर वीडियो थर्मल इमेजिनिंग सिस्टम समेत कई फीचर्स से लैस आग से सुरक्षा को 160 करोड़ के इंतजाम। महाकुंभ में सुरक्षा के मद्देनजर बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन व आपात सेवा विभाग एडवांस्ड फीचर्स युक्त 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर AWT का मेला क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। इन आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर को मेला क्षेत्र में टेंट सिटी और बड़ी टेंट सेटअप के दृष्टिगत डिप्लॉय किया गया है। नहीं टूटेगा शाही हमाम, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आगरा के छिपीटोला में 16वीं शताब्दी के शाही हमाम को लेकर चल लड़ाई, पुलिस कमिश्नर को दिए सुरक्षा के निर्देश। आगरा के छिपीटोला में शाही हमाम को तोड़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। गुरुवार को यह मामला अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रयागराज में मुसाफिरों के लिए रैन बसेरे बने अस्थायी घर 8 स्थायी और 20 अस्थायी बनाए गए। नगर निगम ने 88 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की। प्रयागराज में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों की शुरुआत कर दी। नगर निगम की तरफ से सड़क पर रहने वाले असहाय और निराश्रित लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में रैन बसेरों का निर्माण कराया है। बिजनेस के लिए बिना ब्याज 5 लाख का कर्ज मिलेगा। वाराणसी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन स्कीम के बारे में दी जानकारी। वाराणसी के मंडलीय सभागार के अधिकतर सीटों पर महिलाएं थीं। अपने पैरों पर खड़े होने की लालसा उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोजेक्ट की बारीकियां समझने यहाँ ले आई। गुरुवार को मंडलीय सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक महिलाओं ने इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के जरिए समझा और उद्योग लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लखनऊ में लेखपाल अभ्यर्थियों का हंगामा। यूपीएसएससी ऑफिस घेरा। 4 बार सीएम से मिले सरकार, ले रही सब्र का इम्तिहान। लखनऊ में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लेखपाल अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित यूपीएसएससी ऑफिस पर हंगामा किया। इसके बाद राजस्व परिषद ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। आगरा के 1465 अपराधियों को ऑपरेशन कन्विक्शन में सजा, कम समय में सजा दिलाने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब जघन्य अपराधों में अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। आगरा पुलिस द्वारा 1 साल में 1148 केसों में 1465 अपराधियों को सजा दिलाई गई। सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले विवेचक, पैरोकार समेत अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। आवास विकास परिषद के कर्मचारियों को मिलेगा 83%। महंगाई भत्ता, 4 रिटायर्ड अधिकारियों के पेंशन में होगी कटौती। बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 200वीं बैठक गुरुवार को हुई। अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी गुरु प्रसाद ने की। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रयागराज एयरपोर्ट से अब रात में भी उड़ान भरेंगे विमान। एयरफोर्स से मिली अनुमति। महाकुंभ से पहले 24 घंटे हो सकेगी लैंडिंग। महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट अब रात की विमान सेवाएं भी दे सकेगा। प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहली बार विमानों की रात्रिकालीन उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स का शुभारंभ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, तो लखनऊ सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने लोगों को दिया प्रमाण पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ। इसी कार्यक्रम के तहत सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने लखनऊ में कार्यक्रम किया। अखिलेश ने चचा आजम को सौंपी थी कुंभ की कमान। केशव बोले इतनी दुर्दशा इतिहास में नहीं हुई, गुरु ग्रंथ साहिब लेकर चले हो। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, जनवरी 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कुंभ मेले की व्यवस्था अखिलेश यादव ने अपने चचा आजम खान को सौंपी थी। कुंभ मेले की इतनी दुर्दशा इतिहास में कभी नहीं हुई थी। तीर्थ यात्रियों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा था। शहर में 5 जगहों पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। 3.83 लाख घरों में लगाए गए स्कैनर, लेकिन स्कैनिंग डाटा सिर्फ 1.83 लाख घरों का ही मिल रहा। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में गुरुवार को आगरा स्मार्ट सिटी की 26वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर शहर के 5 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। महाकुंभ पर अखिलेश का तंज एक्स पर लिखा, 22 में से पांटून पुल चलने लायक भाजपा का कुशासन मॉडल। प्रयागराज के महाकुंभ में पांटून पुल का काम पीछे चल रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। आवारा जानवरों के साथ नीलगाय बने आतंक का पर्याय से झुंड के झुंड नीलगाय किसानों की फसलों को कर रहे चौपट। हादसे का भी बन रहे कारण अमेठी में आवारा जानवरों के साथ नीलगाय भी आतंक का पर्याय बने। झुंड के झुंड आवारा जानवर जहां राहगीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
लखनऊ में पुलिस को मिली सीपीआर देने की ट्रेनिंग। इंस्पेक्टर सहित 45 पुलिस वालों ने लिया हिस्सा। डॉक्टर बोले ऑर्डर से। पुलिस प्राइमरी सोर्स। लखनऊ के गोमती नगर थाने में सभी पुलिस कर्मियों को सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव पांडे ने सीपीआर देने की बारीकियों के बारे में बताया। वाराणसी में पुलिस भर्ती प्रक्रिया की आज से शुरुआत। 3 फरवरी तक 4 संभावित अभ्यर्थी होंगे शामिल। एलडीसीपी, एसीपी समेत 2 टीमें करेंगी निगरानी। यूपी में मैट्रिमोनियल साइट से चुराती थी डाटा 10,000 रजिस्ट्रेशन। 300 युवक ठगे। फर्जी मैरिज ब्यूरो का खुलासा। झांसी में 300 युवकों को शादी का झांसा देकर ठगने वाली 8 युवतियां गिरफ्तार की गई। अटल सेवा संस्थान के नाम से मैट्रिमोनियल साइट बना रखी थी। इंटरनेट से युवतियों की तस्वीर लेकर ठगी करती थी। मथुरा के पीड़ित अधिवक्ता ने ललितपुर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूर्वांचल के सबसे बड़े गल्ला मंडी का हाल। हर रोज बिक रहा 20 टन चीन का लहसुन। निगरानी पर सवाल। चाइनीज लहसुन की बड़े खेप पूर्वांचल में भी खपाई जा रही। वहीं जानकार इसे खाने को लेकर मनाही करते हैं। अभी पिछले सप्ताह वाराणसी के पहड़िया मंडी में क्विंटल चीन के लहसुन की खेप को मंडी सचिव की टीम ने पकड़ा। बावजूद इसके इस लहसुन की खपत जारी है ही रहे। ऐसे में निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।